जय हिंद सोल्जर। तो सोल्जर आप सभी को बता दें, इस बार जो फिजिकल हो रहा है बहुत कठिन हो रहा है। फिजिकल बहुत कठिन हो रहा है, आपको भी पता है, समय तो दिया ही नहीं गया है, तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। जैसे कि अगर कल की बात की जाए टिगरी कैंप की, तो कल टिगरी कैंप में 132 लोगों के आसपास रिपोर्टिंग थी, जिसमें से लास्ट में 35 कैंडिडेट बचे थे। 132 रिपोर्ट कर रहे हैं, 35 कैंडिडेट बच रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं 113 कैंडिडेट रिपोर्ट कर रहे हैं, 29 कैंडिडेट बच रहे हैं। ऐसे ऐसे पास हो रहे हैं भाई। कि किस में ज़्यादा फेल हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा यानी 50% से ज़्यादा मैं कहूँ तो रनिंग में फेल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और आज नई देखने को मिल रही है कि डिक्टेशन के नंबर बताए जा रहे हैं, डिक्टेशन के नंबर। और डिक्टेशन में कैंडिडेट को फेल किया जा रहा है, तुरंत बताया जा रहा है आपके इतने नंबर आप फेल हैं, आपके इतने नंबर आप पास हैं, और नहीं तो अगर फेल हैं तो रिजेक्शन स्लिप तुरंत दी जा रही है। ये सबसे नई चीज़ है। तो चलिए डिटेल में चर्चा करने वाले हैं सभी सेंटर के लिए। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपके लिए टाइम टू टाइम आती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे टिगरी कैंप के लिए। देखो, टिगरी कैंप की अगर आज की बात की जाए तो आज 113 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें क्या हुआ, सबसे पहले हाइट मेजरमेंट होता है, चेस्ट मेजरमेंट होता है, और बाकी तो आपको सबको पता ही क्या क्या होता है। ठीक है, हाइट चेस्ट वेट इतना हो जाता है। वेट ज़्यादा, वेट से अभी कोई प्रभाव नहीं, वेट का जो पॉइंट बनता है वो मेडिकल में बनेगा, अभी इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, तुरंत रनिंग होना शुरू हो जाता है। रनिंग के लिए आपको बैठाया जाता है, रनिंग होता है। तो रनिंग में 30-30 के ग्रुप बनता है। 30-30 का क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसमें से 6-6 लाइन करके, मतलब 6-6 कैंडिडेट खड़े करके 5 लाइन बना दी जाती हैं और फिर दौड़ा दिया जाता है। और ध्यान रखना, टिगरी कैंप में जो पहले बार रनिंग हुई थी उससे कम से कम 50 या 100 मीटर, 50 या 70 मीटर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 50 या 70 मीटर को रनिंग ज़्यादा कर दिया गया है। तो और टाइम की बात करें, टाइम तो पूरा 6.5 देते हैं। और साथ ही साथ अगर आप स्प्रिंट लगा रहे हैं, अगर आप करीब में हैं, तो आपको 2 से 4 सेकंड ज़्यादा भी दिए जा रहे हैं। अगर आप करीब स्प्रिंट में हैं, मतलब तेज़ दौड़ रहे हैं, 2-4 सेकंड कम पड़ गए, तो अब भी आपको ले लिया जाता है। बाकी अगर आप दूर हैं तो आपको 6.5 का ही टाइम दिया जाता है, ज़्यादा समय नहीं दिया जाता। और रनिंग पर ध्यान रखिएगा, रनिंग में ऐसे मान लीजिए कम से कम 50% प्लस बच्चे छट जाते हैं। 30 दौड़ेंगे तो कम से कम 10 पास होंगे या 15 पास होंगे। ठीक है, 30 में से 30 दौड़ेंगे एक ग्रुप में, और आप ट्राई करके आप भी देखिएगा, अगर 30 दौड़ रहे हैं तो मैक्सिमम कितने कैंडिडेट पास होते हैं, 10 या फिर 15, बस इससे ज़्यादा पास ही नहीं होते। 50% से ज़्यादा तुरंत फेल हो जाते हैं वही ग्रुप वाइज। और ओवरऑल में तो फिर क्या होता है, फिर आपका पैराग्राफ रीडिंग में कोई फेल नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, डिक्टेशन की बात की जाए, डिक्टेशन में फेल कर रहे हैं और साथ ही साथ नंबर भी बता रहे हैं कि आपके इतने नंबर हैं। तो आप सामने रिजेक्शन स्लिप देख पा रहे होंगे कि इसमें हर एक स्टेज क्वालिफाइड है, लेकिन यहाँ पर डिक्टेशन पैराग्राफ रीडिंग क्या है, डिस्क्वालीफाई लिखा है, रिजेक्टेड इन डिक्टेशन। यानी कि डिक्टेशन में भी फेल कर रहे हैं, तुरंत फेल कर रहे हैं, तुरंत ही बता रहे हैं आप फेल हो गए हैं और आप घर जाइए। पूरा प्रोसेस आप पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप इनसे संतुष्ट नहीं हैं तो वहाँ के एक अधिकारी होते हैं, ऑफिसर जो पीओ होते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप मिलेंगे भी तब भी कुछ नहीं होगा। अगर फेल कर दिया तो फेल ही कर दिया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर होता कुछ नहीं है। डिक्टेशन में आपको देखिए, डिक्टेशन में मैटर क्या करता है, डिक्टेशन में राइटिंग मैटर कर रही है। पूरी अभी डिटेल में बताऊंगा कैसे क्या हुआ था, सब बताऊंगा, हर एक सेंटर का बताऊंगा। बस बने रहना लास्ट तक, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया अभी तक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर टिगरी कैंप की बात की जाए तो टिगरी का तो यही हाल है कि टिगरी में जो डिक्टेशन बोला जा रहा है ना, बहुत एक एक वर्ड, यानी कि धीरे तो कहेंगे, पहले तो धीरे, फिर स्पीड, फिर धीरे। यानी कि शुरुआत में तो स्पीड में, और उसके बाद फिर धीरे एक एक वर्ड, और फिर स्पीड में, ऐसे डिक्टेशन बोला जा रहा है। तुरंत कॉपी चेक हो रहे हैं, तुरंत ही रिजल्ट बता दिया जा रहा है कि आपके इतने नंबर हैं, आपके इतने नंबर हैं। और जो फेल हो रहे हैं उनको रिजेक्शन स्लिप दी जा रही है। ठीक है, फेल हो रहे हैं तो रिजेक्शन स्लिप डिपेंड करती है राइटिंग, डिक्टेशन में राइटिंग डिपेंड कर रही है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो जिनका लास्ट में है, यानी 19 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, तो मेरे वीडियोज़ अपलोड हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं डिक्टेशन की। बहुत अच्छा मैंने करवा रखा है, थोड़ा अपनी स्पीड को भी मेंटेन कर सकते हैं। नहीं तो डिक्टेशन में अगर आप बाहर हो गए तो फिर बड़ी समस्या होती है कि आप इतने सारे स्टेट क्वालिफाई करके डिक्टेशन में आपको बाहर कर दिया गया। अब देखिए, बात कर लेते हैं, आप किसी भी सेंटर, जोधपुर सेंटर में तो रिपोर्टिंग भी कम हो रही है। जोधपुर सेंटर में एक तो रिपोर्टिंग कम होती है, उसके बाद जोधपुर का सिस्टम ये है कि वहाँ पर भी एकदम सेम ही प्रोसेस फॉलो हो रहा है। जो भी कैंडिडेट, लेकिन वहाँ पर ऐसा है कि जो भी कैंडिडेट फेल हो जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए कैंडिडेट फेल हो गया डिक्टेशन में, तब उसको नंबर, उसकी कॉपी वगैरह दिखा दी जाती है कि आपके कॉपी है, इतने आपके नंबर है, आपको फिल कर दिया गया। पास वाले के साथ नंबर नहीं बताए जाते हैं। लेकिन हाँ, रनिंग के लिए वही प्रोसेस है। रनिंग के लिए 6:30 से वहाँ टाइम नहीं, ज़्यादा नहीं दिया जाता है। बाकी हर जगह ये 6:30 से ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। हाँ, हाई जंप की बात करी जाए, हाई जंप में ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो जाने के कारण ऐसा है कि जो हाई जंप हमारी 3.5 फीट होती थी, तो 3.5 फीट से थोड़ा नीचे ही रखी जाती है ताकि कैंडिडेट पास कर ले।
अब देखिए बात करते हैं मौके की। आज टिगरी की बात करें तो टिगरी कैंप में क्या हुआ, 5-5 मौके दिए जा रहे हैं, 5-5 चांस दिए जा रहे हैं, फिर भी अगर बंदा नहीं पास कर पाता फिर भी उसको पास ही मान लेते हैं। क्योंकि आज ऐसा ही वाक़या सुनने में आया है कि 5 मौका मिलने के बाद भी वो फेल हो गया, लेकिन फिर भी उसको पास माना गया कि चलो तुम पास हो। अब वो फिर डिक्टेशन में मान लो पास हो गया तो उसका भाई किस्मत ठीक था, नहीं तो डिक्टेशन में अगर फेल हैं तो फिर आप फेल हैं, फिर आपको कोई चांस नहीं दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें, डिक्टेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। अगर बात करी जाए हज़ारीबाग की और साथ ही साथ बात की जाए हमारे भोंडसी सेंटर की, तो इन सभी का रिव्यू एक ही जैसा है। सभी कैंडिडेट का यही कहना है कि नंबर भी बताए जा रहे हैं डिक्टेशन के, और जो फेल कैंडिडेट हैं उनको तुरंत रिजेक्शन स्लिप देकर घर भेजा जा रहा है और बताया जा रहा है कि अब तो फेल हो गए, अब आप मेडिकल में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भाई जब रिजेक्शन स्लिप मिल गया तो मेडिकल में तो नाम वैसे भी नहीं आना है। तो आप ये समझ सकते कट ऑफ कितने, अगर 2 नंबर भी कट ऑफ से आपके ज़्यादा बन रहे हैं और डिक्टेशन में आप 35 नंबर लाए हैं तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन पूरा है। ओवरऑल अगर बात की जाए 2600 वैकेंसीज़ है ना, 2600 प्लस लोग पास हुए हैं, 386 वैकेंसी है। लेकिन जब ये हमारा पूरा प्रोसेस फाइनल होगा फिजिकल का तो ऐसे मान लीजिए 60% आप निकाल देना, 60% कैंडिडेट फेल हो जाएंगे। सभी सेंटर की बात कर रहा हूँ, बहुत टफ चल रहा है। रनिंग में सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं डिक्टेशन में सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा होता है रनिंग में, और उसके बाद में डिक्टेशन में कैंडिडेट को बाहर कर रहे हैं। डिक्टेशन देखो, टिगरी की बात करें तो कल 1 को किया था, लेकिन आज 10 कैंडिडेट को डिक्टेशन में फेल कर दिया है। 10 कैंडिडेट को डिक्टेशन में वो बहुत छांट रहे हैं। तो भैया आप लोग डिक्टेशन तैयार करके रखिएगा। अगर आपकी क्वेरी है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और जो भी आपका डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ मिस रहे मुझसे हो गई तो वो भी आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको जो भी अपडेट मिलती रहेगी मुझे, मैं तुरंत उसको वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।